मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से आप लोगों से आग्रह है कि एक बार हम लोग वंदे मातरम के आह्वान के साथ वंदे मातरम सुजला सुफला स्वास्थ्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जय भारत जय बिहार। और साथ ही साथ मैं करता हूं कि एक बार इधर से इनका स्वागत करें। हमारी जीविका की दीदी और हमारी माताएं बहनों नौजवान साथी, ये हमारे मालिक है और हम अपने तमाम मालिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे, इसलिए हमने रखा। और हमें खुशी है कि रवि जी ने स्वीकार किया
और मतदाता अभिनंदन समारोह रखने का काम किया है। साथियों, आपने मुझको काम के लिए अपना सेवक चुनने का काम किया और मुझको काम करना है। अभी हमारे एक दीदी ने दिया है कि सामुदायिक भवन यहाँ बनना चाहिए। सामुदायिक भवन तो निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि देश के आजादी के बाद से लेकर के कई मुख्यमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस देश की जनता का काम हमारी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए करने का काम किया। और 2005 में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए तो बिहार की दशा दिशा बदलने का काम हुआ। ये पुनपुन बांध जो है, क्या थी स्थिति, और अब तो पुनपुन बांध को प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसको डबल करने का। डबल अगर हो जाएगा तो लोगों को आने जाने का बड़ा सुगम रास्ता होगा। कई तरह से व्यवस्था करने का काम किया गया है। हमारे एक साथी ने कहा कि शिक्षा, ठीक ही कहा गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा के बिना हम विकास से अधूरा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करने का काम किया है। क्या था शिक्षा? पहले जो स्कूलें थी, यही अजपा निजामपुर का स्कूल, क्या स्थिति था? स्कूल में कुत्ता और कई जानवर घूमने का काम करते थे, लेकिन आज और भी अभी करने का काम हम लोग करेंगे कि स्कूलों का भवन का निर्माण करने का काम, जो हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चियां स्कूल जाने में आनाकानी करने का काम करती थी, उस स्कूल में बच्चियों को साइकिल और पुस्तक दे करके, वस्त्र दे करके, कपड़ा दे करके यह एहसास कराने का काम किया कि हम भी भारत के नागरिक हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस काम को करने का काम किया। कन्या साइकिल योजना, कन्या वस्त्र योजना और कई तरह से पाठ पुस्तक देने का काम। अब तो कहा गया है हमारी जीविका से जुड़े हुए तमाम लोगों को 1,56,00,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। 10,000 रुपया कोई घूस नहीं था, 10,000 रुपया कोई चंदा नहीं था, 10,000 रुपया कोई ये नहीं था कि कोई आपको वोट देना है, बल्कि 10,000 रुपया इसलिए दिया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इस देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने शरीक हुआ था, उन लोगों का सपना था कि देश जब आजाद होगा तो हमारे यहाँ शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास तब होगा जब अर्थ रूप से लोग मजबूत हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस यहाँ की महिलाओं को उत्थान के लिए ये काम करने का काम किया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बनाने का काम किया। आज 10,000 रुपया 1,56,00,000 लोगों को मिलने का काम हुआ है। ये 10,000 रुपया से रोजगार शुरू करने का काम करेंगे। अभी का 3 महीने के बाद जिन लोगों का सर्वे होगा कि लोग रोजगार करने का काम शुरू कर दिए हैं, तो उनको 2 लाख रुपया और मिलने का काम होगा, ताकि ये कोई आपके लिए एहसान करने का काम नहीं किया जा रहा है। ये काम इसलिए कि जब हमारी महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो हमारा परिवार भी मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो पंचायत भी मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड, जिला और बिहार भी मजबूत होने का काम करेगा। इसलिए आपके साथ, क्योंकि हमारा यहाँ कई तरह से कहा जाता है, हम पहले अध्यात्म में भी जब जाते हैं तो पहले पार्वती की पूजा होती है, सती की पूजा होती है, तब शिव की पूजा होती है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले लोगों ने वोट लिया महिलाओं से, लेकिन उन महिलाओं के लिए सम्मान और उनके मजबूती के लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ मंदिर में पूजा कराने का काम किया, लेकिन मंदिर में हम जब सती की पूजा करते हैं तब शिव की पूजा करते हैं, पहले सीता की पूजा करते हैं तब राम की पूजा करते हैं। पहले इसी तरह से हमने कहा, हमारे सरकार ने कहा कि हम नारी सशक्तिकरण करने का काम करेंगे, क्योंकि नारी जब मजबूत होती है, एक नारी जब शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित बनाने का काम होता है, और जब परिवार शिक्षित होगा तो वहाँ के इलाके के लोग भी शिक्षित होंगे,
और शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार और कर्तव्य को भी समझने का काम करेंगे। कई तरह की योजनाओं बनाने का काम किया जा रहा है। सड़क का मामला हो, अब तो यहाँ उद्योग लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बिना उद्योग के हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। लेकिन 10 लाख के बाद भी और भी आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन नियुक्तियां निकल रही है, लेकिन उतने से संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार तब होगा जब यहाँ उद्योग लगने का काम होगा। यहाँ मकई सबसे ज्यादा होता है, यहाँ धान सबसे ज्यादा होता है, यहाँ लीची सबसे ज्यादा होता है, यहाँ आम सबसे ज्यादा होता है, यहाँ ईख सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमारा मकई ले जाता है बाहर में और वहां के फैक्ट्री में बन करके के पॉपकॉर्न और कई तरह की चीजें बन करके, चिप्स बन करके आता है और हम ही उसको खरीदते हैं। हम बेचते हैं 10 रुपये किलो और खरीदते हैं 50 रुपये का 50 ग्राम। ये है हमारे साथ शोषण। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और प्रधानमंत्री के सहयोग से यहाँ कई तरह के उद्योग लगाने का काम होगा। यहाँ रॉ मटेरियल भी होगा और यहाँ कई तरह से लोगों का, मजदूर का पलायन भी समाप्त होने का काम होगा और लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। उसी तरह से फुलवारी के विकास के लिए हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं। हमारे अध्यक्ष राम प्रवेश जी, हमारे संयोजक है देवेंद्र जी, हमारे भाई रवीश जी है, महेश जी, हमारे कमल नयन जी यहाँ हैं। सब लोग मिल करके और यहाँ विकास की रूपरेखा हम लोग बनाने का काम करेंगे। हमने कहा है कि पंचायत में हम लोग जाने का काम करेंगे। ये प्रोग्राम बना रहे हैं, 20 या 6 तारीख से इसी महीने से हम लोग शुरू करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे और पंचायत में जा करके वहाँ की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर कई तरह की किसानों के लिए उड़ाही का, जो नहर उड़ाही का काम नहीं हो पाया है, वो नहर उड़ाही का काम, स्कूल का काम, बिजली का काम और कई तरह से रोजगार के काम हम लोग उसको प्रायोरिटी बनाने का काम करेंगे और वो सारे काम हम लोग करने का काम करेंगे। आपने हमको अपना सेवक चुना है काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। इसलिए हम लोग आराम नहीं करना है। हमको 24 घंटा में अगर बस चला तो 30 घंटा 22 घंटा भी हम खटने का काम करते हैं और खटने का काम करेंगे। इसमें आप किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, अथवा हमारे रवीश जी हैं, सक्रिय साथी हैं, नौजवान साथी हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, आप उनसे मिलिए। यहाँ हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे मिल करके सिर्फ आवेदन दे दीजिए। एक टेलीफोन से द्वारा मुझको जब सूचना मिलेगा मैं भरसक प्रयास करूंगा इन समस्याओं का समाधान करके ही मैं सही में आपकी सेवा और मैं अपने आप को आत्मसम्मान पाने का काम करूंगा। इसलिए आइए हम सब लोग इस बात को साकार करने का काम करें कि जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी बनी है, वो जोड़ी जो बिहार के विकास के लिए सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है। किस तरह यहाँ महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों को, नौजवानों को, चाहे वो मिड डे मील के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ पर जीविका दीदी के द्वारा यहाँ पर किचन चलाने का काम किया जाए। आज पूरे बिहार में सारे जगह जो सरकारी जो किचन है, सारे जगह यहाँ तक उसके जीविका हमारी बहनें हैं जो घर में बैठी रहती थी, कोई काम नहीं मिलता था, पति के द्वारा सिर्फ उपहास और अपमान मिलने का काम होता था। और हमारी महिलाएं भी अपने आप को रोजगार से संपन्न होकर के और पुरुषों को भी और अपने बच्चियों को भी एक मजबूत देने का काम कर रहे हैं।